अब वैसी कंपेटिटिवनेस नहीं रही थी, दिख नहीं रही थी पिछले 10 सालों में। ऑस्ट्रेलिया खार खा के बैठा है, ऑस्ट्रेलिया घायल शेरों की तरह बैठा है और इस बार बहुत तैयार और मुस्तैद होकर आ रहा है। विराट कोहली से बड़ा टेस्ट कैप्टन अभी तक इंडिया में आया नहीं है, क्योंकि विराट कोहली के जो स्टैट्स हैं एज अ कैप्टन होम में, अवे में और ऑस्ट्रेलिया में तो वो बहुत ही बढ़िया है। प्रतिस्पर्धा की बात है, जो कंपटीशन की बात है, जाहिर है कि पहले जो एक देखने को मिलता था दोनों टीम्स के बीच, वो एक फायरिंग, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी लैक हुई है। बहुत कमाल के सर्वर्स रहे हैं टीम इंडिया के लिए, चाहे वो कोई भी फॉर्मेट हो, टेस्ट, ओडीआई, T20I, तीनों में इन्होंने कमाल का कंट्रीब्यूशन दिया है। और रोहित की बात करें तो रोहित चूँकि उतना खेले नहीं हैं ऑस्ट्रेलिया में और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, तो सिमिलरली उनके नंबर्स थोड़े से कम हैं। हालांकि कंपैरेटिवली विराट से तो बहुत ज़्यादा कम है। विराट के जहां सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पे 1350 रन हैं, वहीं रोहित के ओवरऑल 708 रन हैं। जब वही कवर ड्राइव एज देके ऑफ साइड सेकेंड स्लिप, थर्ड स्लिप या फर्स्ट स्लिप पे कैच आता है तो उससे खराब दृश्य भी कुछ नहीं होता है। पुजारा और रहाणे पूछेंगे तो हमने क्या गलत किया। इस बार वो जो पिछले 2 बार जो एक कमी रह गई है, इस बार वो एक कमी पूरी हो और वो कहते हैं ना कि एक बढ़िया नोट पे फिनिश करके जाएं, जैसे T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने किया। टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुकी है। एक बहुत बड़ी सीरीज ऑन द लाइन है जिसका नाम है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। 5 मैचों की इस सीरीज में कहीं ना कहीं ये डिसाइड हो जाएगा कि इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचेगी या नहीं। चलिए शुरू करते हैं इस पॉडकास्ट को। जिसमें हम बात करेंगे टीम इंडिया के चांसेस के बारे में और खास तौर पे 2 प्रमुख खिलाड़ियों के बारे में जिनका कहीं ना कहीं फ्यूचर इस सीरीज के बाद या इस सीरीज से डिपेंड हो सकता है। जी हाँ, हम बात करेंगे इंडिया के स्टार्स विराट कोहली और रोहित शर्मा के बारे में, क्योंकि अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि कहीं ना कहीं बॉर्डर गावस्कर के बाद रोहित और विराट इस यानी कि टेस्ट प्रारूप से संन्यास ले सकते हैं। मेरा नाम है अक्षत गौर और मेरे साथ है आकाश थापा। तो आकाश जी, इस कन्वर्सेशन को शुरू करते हैं। पहले तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी और क्या है इसके मायने टीम इंडिया के लिए। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, एक तो पहली बात तो 2 लेजेंडरी नामों के ऊपर बेस्ड है, एलन बॉर्डर और सुनील गावस्कर। एक व्हाट्सएप जोक भी पहले बहुत चला करता था कि ऑस्ट्रेलिया वालों ने एक फिल्म बनाई गावस्कर, लेकिन उसमें गावस्कर का जिक्र नहीं था। तो इंडिया वालों ने कहा कि भाई इतनी अच्छी फिल्म बनाई लेकिन इसमें गावस्कर तो था ही नहीं, तो तुमने नाम गावस्कर क्यों रखा। तो उन्होंने कहा कि जब तुम लोगों ने बॉर्डर बनाई थी, जब हम तो हमारे में कौन सा बॉर्डर आया हुआ था, उसमें भी तो सनी देओल ही था। तो ये पुराना जोक था, लेकिन अब बॉर्डर गावस्कर की ट्रॉफी के मायने उस लहजे से बदल चुके हैं, क्योंकि अब वैसी कंपेटिटिवनेस नहीं रही थी, दिख नहीं रही थी पिछले 10 सालों में। ऑस्ट्रेलिया खार खा के बैठा है, ऑस्ट्रेलिया घायल शेरों की तरह बैठा है और इस बार बहुत तैयार और मुस्तैद होकर आ रहा है। किंतु जितना वो बोल रहे हैं उतना हो नहीं रहा है उनसे शेफील्ड शील्ड में। हाँ बिल्कुल। और देखिए, जहाँ तक प्रतिस्पर्धा की बात है, जो कंपटीशन की बात है, जाहिर है कि पहले जो एक देखने को मिलता था दोनों टीम्स के बीच, वो एक फायरिंग, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी लैक हुई है और फैंस ये सब चीज़ें देखना चाहते हैं। लेकिन 2018-19 वाली या उसके बाद वाली जो सीरीज़ थी, विराट कोहली ने कहीं ना कहीं वो एक बना के रखा हुआ था, एक हवा टाइप का, कि विराट व्हेन ही इज़ ऑन द फील्ड एग्रेशन उनके साथ आता है। अभी रोहित की कप्तानी, रोहित थोड़े से डिफरेंट कैप्टन हैं, वो उतने एग्रेसिव ऑन द फील्ड नहीं है, टैक्टिकल कैप्टन माने जाते हैं। तो इन चीज़ों में तो खैर आप कुछ कर नहीं सकते, हर कैप्टन की अलग स्टाइल है। बॉर्डर गावस्कर पे जो जोक आपने मारा वो ये तो फैंस डिसाइड करेंगे। खैर मुद्दे पे आते हैं और मुद्दा ये है कि टीम इंडिया के लिए ये सीरीज़ बहुत मायने रखती है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनलिस्ट हैं हम लोग पिछले 2 बार के,
पहली बार न्यूजीलैंड से हारे, दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया से हारे, और कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि भाई विराट की कैप्टेंसी में भी हारे, रोहित की कैप्टेंसी में भी फाइनल हारे, दोनों ही एट पार हैं। और हालांकि फैंस के अकॉर्डिंग वो एट पार नहीं है जो उनके फैंस हैं, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग तो वो एट पार हैं, और इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन टू इंडियन क्रिकेट भी एट पार हैं वो, और दोनों ने ही बहुत अच्छी तरीके से कंट्रीब्यूट किया है। लेकिन चूंकि वो एक करियर के ऐसे स्टेज पे हैं जहाँ पे अब, और ख़ास तौर पे जो उनकी फॉर्म चल रही है पिछले कुछ समय से, तो ये क्वेश्चंस तो जाहिर है उठेंगे कि भाई एक तो आप करियर के लेटर स्टेजेस में हो, ऊपर से फॉर्म नहीं है, और इस बेसिस पे कुछ खिलाड़ियों को ड्रॉप किया गया था, जैसे चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, उन्होंने आपको कायदे से देखा जाए तो पिछली बीजीटी उन्होंने जिताई आपको। बिल्कुल। ख़ास तौर पे जो पहले टेस्ट में हुआ 36 पे ऑल आउट हुए, विराट उसके बाद चले गए थे निजी कारणों से, लेकिन अजिंक्य ने टेक ओवर किया और बिल्कुल अगेंस्ट दी ऑड्स जीत दिलाई हम लोगों को। उसके बाद भी वॉइस कैप्टन थे और उनका ड्रॉप हो जाना, तो फैंस तो देखिए क्वेश्चन पूछेंगे ना कि भाई अगर विराट और रोहित फॉर्म में नहीं है तो फिर वो कैसे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये सब प्रश्नों के बीच ये जो सीरीज़ है ये बहुत मायने रखती है, इसलिए कि एक तो ये इस सीरीज से डिसाइड होगा कि इंडिया WTC के फाइनल में तीसरी बार पहुंचेगी या नहीं, दूसरा कि विराट और रोहित का क्या होगा। आप क्या सोचते हैं कि क्या रिटायरमेंट इज ऑन द कार्ड्स? सबसे पहली चीज़ तो बहुत लंबा क्वेश्चन था, तो इसमें लंबी बातचीत में पहली चीज़ ये होगी कि रोहित शर्मा और कोहली की कैप्टेंसी अगर कंपेयर करी जाए तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। विराट कोहली से बड़ा टेस्ट कैप्टन अभी तक इंडिया में आया नहीं है, क्योंकि विराट कोहली के जो स्टैट्स हैं एज अ कैप्टन होम में, अवे में और ऑस्ट्रेलिया में, तो वो बहुत ही बढ़िया है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो कोहली बहुत आगे हैं। नॉट बीइंग अ कोहली फैन एंड नॉट बीइंग अ रोहित हेटर एज वेल, तो ये चीज़ एट पार नहीं है एज अ कैप्टनसी के उस पे। उन दोनों ने ही इंडियन क्रिकेट को बहुत दिया है। दूसरी चीज़ आते हैं कि BGT के ऊपर कि क्या रोहित और कोहली का ये आखिरी सीरीज हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया में तो हाँ, ये आखिरी सीरीज हो सकती है, लेकिन आगे टेस्ट में आपको ये बहुत हद तक दिखने वाले हैं। इसका रीज़न पीछे ये होगा कि अगर ऑस्ट्रेलिया में अगेंस्ट द ऑड्स इंडिया बहुत अच्छा करती है और अगेंस्ट द ऑड्स अगर इंडिया लेके जाती है WTC फाइनल में, या फिर कोई वहाँ से दूसरी टीम्स में से हार के हम पहुँच जाते हैं, तो इंडिया इस बार अच्छा परफॉर्म करते हुए और आपको आगे दिखेंगे ये। लेकिन अगर BGT जो है वो इंडिया हार रही है इस साल, जिसके बहुत ज़्यादा हद तक चांसेस हैं, और 60% से ज़्यादा मैं ऑस्ट्रेलिया को देना चाहूँगा अभी इस वक्त, क्योंकि बहुत ख़राब हालात चल रहे हैं हमारी बैटिंग के। अभी इंट्रा स्क्वाड के कुछ आई डोंट नो उनमें कितनी सच्चाई है, जो रन्स निकल के आ रहे हैं, जो बातें निकल के आ रही हैं सोर्सेस से, वो यही थी कि विराट कोहली फिर से करके गए हैं गुड लेंथ की बॉल को, स्लिप्स पे आउट हुए हैं, और अलग अलग चीज़ें KL राहुल के एल्बो पे लग गई है। तो पता नहीं एल्बो पे बहुत से लोगों के लगे जा रही है वहाँ पे बॉल, तो ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि दिस इज़ द एंड, बट इट कुड बी। हाँ, डेफिनेटली इट कुड बी द एंड। एंड बिफोर डिस्कसिंग द रीजंस व्हाट कुड लीड टू दीज टू स्टालवर्ट्स रिटायरमेंट, हम लोग बात कर लेते हैं इनकी लेगेसी की, और जो ख़ास तौर पे इनका रिकॉर्ड है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। और जैसा हम लोग अभी पहले डिस्कस कर रहे थे कि क्या एट पार है नहीं है, इन टर्म्स ऑफ बैटिंग तो विराट कोहली ही इज़ माइल्स अहेड, ही इज़ लाइक सचिन व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। कुछ नंबर्स पे अगर हम लोग गौर करें, देखिए हालांकि नंबर्स गेम पूरी तरीके से किसी प्लेयर की स्किल को आइडेंटिफाई नहीं करता है, लेकिन आप यू कांट कि पुट इट अवे कि नंबर तो रहेंगे ही, वो स्कीम ऑफ थिंग्स में हमेशा रहते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में अगर बात करें, ऑस्ट्रेलिया की जो रिकॉर्ड हैं दोनों प्लेयर्स के, तो कोहली ने 2000 से ऊपर रन बनाए हैं ऑस्ट्रेलिया में,
नहीं, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, ऑस्ट्रेलिया की धरती पे हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के ओवरऑल अगेंस्ट टेस्ट रन्स जो हैं वो 2000 से ज़्यादा हैं, 8 सेंचुरीज हैं, बहुत बड़ी बात है। और जिसमें से अगर सिर्फ ऑस्ट्रेलिया सरजमी के फिगर्स निकाले जाएं तो विराट कोहली के 1350 रन हैं, 1352 टू बी प्रिसाइज, जिसमें से 6 सैकड़े शामिल हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि विराट का जो ऑरा है, ऑरा की बहुत बातें हो रही हैं आजकल, विराट का ऑरा वो बहुत हाई लेवल का ऑरा है, और इसीलिए उनसे ये उम्मीदें हैं। काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं, इंक्लूडिंग रवि शास्त्री, सुनील गावस्कर, कि विराट, इससे अच्छा मौका विराट के पास नहीं होगा टू मेक अ कमबैक, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में खेलना उनको पसंद है, रिकॉर्ड्स स्पीक्स फॉर देमसेल्व्स, और इसलिए विराट के पास ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, टू काउंट थिंग्स। और रोहित की बात करें तो रोहित चूंकि उतना खेले नहीं हैं ऑस्ट्रेलिया में और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, तो सिमिलरली उनके नंबर्स थोड़े से कम हैं, हालांकि कंपैरेटिवली विराट से तो बहुत ज़्यादा कम है। विराट के जहां सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पे 1350 रन हैं, वहीं रोहित के ओवरऑल 708 रन हैं। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि विराट और रोहित का जो एक ग्राफ है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, ये कैसा है। और अगर ऑस्ट्रेलिया सरजमी पे बात करें तो रोहित के 408 रन हैं, जिसमें से एक भी सैकड़ा शामिल नहीं है। तो रोहित के पास इनफैक्ट ये अपॉर्चुनिटी होगी कि भाई देखिए, ये तो आप मान के चलिए कि इन दोनों प्लेयर्स का ये आखिरी दौरा है ऑस्ट्रेलिया में। ये तो श्योर शॉट है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में हम लोग हर साल तो जाते नहीं हैं, 2-3 साल में एक बार जाते हैं, और ये लगभग तय है कि ये शायद एक फेयरवेल सीरीज हो सकती है दोनों के लिए व्हेन इट कम्स टू प्लेइंग इन ऑस्ट्रेलिया। तो नंबर्स की हम लोग ने बात करी, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दैट? पहली बात तो रोहित के बारे में अगर बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया सरजमीन पे जब भी भारत जाता है तब रोहित के ऊपर एक बहुत ही बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा रहता है कि क्या रोहित शर्मा इंडिया के साथ या इंडिया के बाद टाइम पे पहुंच जाएंगे ऑस्ट्रेलिया। उसमें बात ये होती थी कि पिछले बीजीटी सीरीज में जब रोहित शर्मा आए थे तो वो लेट हो गए थे, और एकदम से ही रोहित शर्मा दिखे कि अरे ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहे हैं रोहित शर्मा। उनका इम्पैक्ट काफ़ी था पिछली बीजीटी सीरीज में जब हम जीते थे। उसके अलावा इस साल तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि वो उनके पर्सनल रीजंस हैं, पैटर्निटी लीव की वजह से वो बाहर हैं अभी, तो वो सारी चीज़ें अभी चल रही हैं। रोहित शर्मा के स्टैट्स ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जो बंदा सबसे अच्छा पुल मारता है इंडिया में, उसके स्टैट्स ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इतने अच्छे नहीं हैं। और जो इंसान सबसे ज़्यादा आउट होता है कवर ड्राइव मारते हुए, उसके स्टैट्स सबसे ज़्यादा बढ़िया हैं अभी के सूरत हाल को अगर हम देखें ऑस्ट्रेलिया में। खैर विराट कोहली की भी कहानी अलग है। जब ऑस्ट्रेलिया में वो विराट कोहली, द ग्रेट विराट कोहली बनने की शुरुआत हुई, उनका ग्लो अप जिसे कहते हैं, वो अभी 2014 में ही आया था, जब उन्होंने दोनों इनिंग्स में शतक लगाया था। तो विराट कोहली की कहानी एकदम अलग चल रही है, एकदम उलट चल रही है। और वहीं पे अगर रोहित शर्मा को देखा जाए तो जिस तरीके से अभी वाका में पर्दे डले हुए हैं, उसी तरीके से रोहित शर्मा की फॉर्म में भी इंटेंट के पर्दे डले हुए हैं कि सब लोग बोल रहे हैं कि वो इंटेंटफुल इनिंग्स खेल रहे हैं। मुझे जहां तक लग रहा है कि उनको फिटनेस का भी इशू था, जिसकी वजह से वो फिटनेस के ऊपर एक इंटेंट का पर्दा डाल रहे हैं, और वो जैसे कहते हैं ग्रिल होना टेस्ट में, वो नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, और एक चीज़ जो देखने को मिली है खासतौर में रोहित में पिछले कुछ समय से टेस्ट मैचेस में टेम्परामेंट की कुछ कमी दिखी है। और इनफैक्ट टेस्ट के आप ओडीआईज में भी अगर आप देखें तो रोहित जैसा पहले रोहित जाने जाते थे कि वो डैडी हंड्रेड्स मारते थे, कि वो 100 अगर मारा है तो फिर वो 150 तक भी पहुंचेंगे, 140 तक पहुंचेंगे। अभी क्या है, शायद ऐसा कुछ हो गया है, या जो भी उनकी टेक्निक में या जो उन्होंने गेम प्लान में चेंजेस किए हैं, अभी ऐसा लगता है कि वो कुछ समय के लिए बस अपना इम्पैक्ट छोड़ के फिर वो जाना चाहते हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि
ही वांट्स टू प्ले लॉन्गर, यू नो। जैसे अगर आप देखें वर्ल्ड कप फाइनल, पूरे वर्ल्ड कप में उन्होंने अच्छा खेला, इंटेंट दिखाया, शुरुआत दी। वर्ल्ड कप फाइनल में भी उन्होंने यही किया। 8 ओवर 10 ओवर तक इंडिया के 80 रन तक हो गए थे विदाउट अ विकेट, और वहाँ से वो चाहते तो थोड़ा सा स्लो डाउन कर सकते थे, बिकॉज एक अच्छा स्टार्ट मिल गया था। अब आप चाहते थे कि कि स्लो डाउन करके एक लंबी इनिंग्स, इस इनिंग्स को बिल्ड किया जाए। वो नहीं हो पाया रोहित के एंड से, वो एक रैश शॉट खेल के आउट हो गए, और ये चीज़ उनकी टेस्ट क्रिकेट में दिखी है। ऑस्ट्रेलिया में भी जितना उन्होंने खेला है, कुछ शॉट्स ऐसे उन्होंने खेले हैं जो शायद आप उम्मीद नहीं करोगे इतने बड़े प्लेयर से। लेकिन तो इसलिए ये एक जो चीज़ है, टेम्परामेंट की जो कमी है, वो ख़ास तौर पे झलकी है। और विराट की जहाँ तक बात करें तो देखिए, विराट में टेम्परामेंट की तो कोई कमी नहीं है। विराट एक ऐसे प्लेयर हैं जिनको आप जुझारू प्लेयर भी बोल सकते हैं, अटैकिंग प्लेयर भी बोल सकते हैं, सारे क्वालिटीज़ हैं उनमें। लेकिन कुछ जो एक फ्लॉ जो देखने को मिला है वो यही है कि शायद आप कह सकते हो कि जैसे न्यूजीलैंड सीरीज़ में हुआ, ऐसा लगा ही नहीं कि ही वांट्स टू स्टे इन, वो एक हंगर ऑफ फॉर रन्स, वो कहीं ना कहीं कमी लगी। मतलब पर्सनली व्हाट आई फेल्ट कि हंगर ऑफ रन जैसे विराट कोहली में पहले था कि भाई, और टेस्ट क्रिकेट को उन्होंने हमेशा पुश किया है, मोटिवेट किया है, यंगस्टर्स को बोला है कि टेस्ट इज़ द बेस्ट फॉर्मेट, टेस्ट में ही आप स्किल्स आपकी इम्प्रूव होती हैं, पेशेंस, एंड्योरेंस, सब कुछ। बिल्कुल लेगेसी। वो कैप भी वो बैगी ब्लू पहनते हैं जो कि भारतीय पुराने क्रिकेटर्स पहना करते थे। तो विराट कोहली इन टेस्ट इज अ मच बेटर ऑप्शन, बट here we are not talking about options। यहाँ पर आप रोहित शर्मा और विराट कोहली की बात कर रहे हैं और साथ में बात कर रहे हैं, क्योंकि इस जोड़ी ने बहुत ज़्यादा सर्व किया है इंडियन क्रिकेट को। और जैसा कि लोग भी बात कर रहे हैं कि पुजारा और रहाणे पूछेंगे तो हमने क्या गलत किया, लेकिन दुखद बात यह है कि वो समय और था, वो दौर कुछ और था। अभी ट्रांजिशन का फेज चल रहा है, और जिस तरीके की ट्रांजिशन हमें अभी देखने को मिली, हमने सोचा कि अभिमन्यु ईश्वरन को खिला लें, और नीचे मिडिल ऑर्डर में नंबर 4 पे आपका बेस्ट बैटर जो आपका चेहरा बन सकता है टेस्ट क्रिकेट का, जैसे नंबर 4 पे आपका टीम का बेस्ट बैटर उतरता है। रिकी पॉन्टिंग एक समय पे उतरा करते थे, सचिन तेंदुलकर आपकी टीम के लिए उतरा करते हैं। तो अलग अलग प्लेयर जो अलग अलग टीम्स हैं वो नंबर 4 पे बेस्ट बैटर उतारते हैं। तो क्या इंडिया के पास विराट कोहली के आसपास, उनकी टेक्निकलिटीज के आसपास एक बड़ा किंग लाइक प्लेयर है? क्योंकि शुभमन गिल तो नंबर 3 पे खेल रहे हैं इंडिया के लिए। देखिए, जब विराट नए नए आए थे तब ये क्वेश्चन सचिन के लिए भी पूछा जाता था कि कौन है जो सचिन को रिप्लेस करेगा नंबर 4 पे, बट विराट ने वो करके दिखाया। तो देखिए, ये तो हर जनरेशन में होता है। जब भी कोई एक बड़ा प्लेयर अपने एक बिल्कुल फिनिशिंग स्टेज पे होता है तो क्वेश्चन तो आएंगे कि भाई इनको रिप्लेस कौन करेगा। देखिए, रिप्लेस कोई किसी प्लेयर को नहीं करता है, बस ये एक प्रोसेस है कि आप सर्टेन समय के लिए टीम को सर्व करते हैं, उसके बाद फिर दूसरे लोग आते हैं। जैसे MS धोनी ने अपने रिटायरमेंट में बोला था कि लोग आएंगे जाएंगे, तो वही वाली बात है। मुकेश जी का वो एक गाना उन्होंने लगाया था अपने पोस्ट में, तो वही चीज़ है कि फ़िलहाल चलिए हम लोग बात करते हैं रीजंस, जो स्पेकुलेशंस जो फैंस बोल रहे हैं, या एक सेट ऑफ सेक्शन ऐसा बोल रहा है कि विराट और रोहित के लिए शायद ये आखिरी सीरीज़ हो सकती है टेस्ट में, ख़ास तौर पे T20I से तो वो दोनों अलविदा कह चुके हैं। तो टेस्ट के लिए क्या ये आखिरी सीरीज़ होगी नहीं होगी, कुछ रीज़न पे बात करते हैं। और पहला प्रमुख कारण जो है वो तो देखिए एज है, एज फैक्टर, इसको तो आप डिनाई नहीं कर सकते। मिड 30s में हैं दोनों। तो देखिए, जब किसी भी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी के लिए ना, जब भी वो 30-32 का आंकड़ा पार करता है तो सबसे बड़ा फैक्टर उसके सामने आता है या प्रॉब्लम आती है, वो है रिफ्लेक्सेस। खास तौर पे क्रिकेट जैसे गेम में अगर आप बैटर हो तो, और बॉलर हो तो चलो, बॉलर के लिए एक अलग क्राइटेरिया है फॉर मेंटेनिंग द फिटनेस, लेकिन बैटर के लिए तो वो एक खड़ा रहना, टेस्ट क्रिकेट में ख़ास तौर पे। और ऑस्ट्रेलिया में जब आप टूर करते हो तो एक पिंक बॉल टेस्ट भी होता है,
तो पिंक बॉल वैसे ही नज़र नहीं आती है बैटर्स को। तो ऐसे में एज जो है वो एक बड़ा फैक्टर है, बड़ा रीज़न है कि शायद ये कहीं ना कहीं वो एक गंतव्य स्थान की ओर जा सकते हैं। और हम ये भी ना भूलें कि ये दोनों बैटर्स के साथ साथ जो कि फास्ट पिचेस पे ऑस्ट्रेलिया के खेलेंगे, साथ ही साथ ये दोनों स्लिप फील्डर्स भी हैं, जो कि अब ट्रांजिशन होते हुए नजर आ रहा है कि यशस्वी जायसवाल खड़े हो रहे हैं स्लिप्स पे, और अलग अलग प्लेयर्स जो यंग प्लेयर्स हैं वो जाके खड़े हो रहे हैं। बट ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में विराट कोहली स्लिप्स पे खड़े होंगे और उनके रिफ्लेक्सेस कमज़ोर दिख रहे हैं। साथ ही साथ रोहित शर्मा के भी रिफ्लेक्सेस कमज़ोर दिख रहे हैं। रोहित शर्मा के साथ एक दिक्कत यह है कि वो फिटनेस की जो बात हो रही है, रोहित शर्मा इज एन इम्पैक्टफुल फील्डर, इम्पैकेबल, वो कैचेस ज़्यादा छोड़ते हैं, लेकिन न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज में ये भी देखने को मिला कि रोहित शर्मा जो है वो कैचेस भी छोड़ने लग रहे हैं आजकल। और साथ ही साथ विराट कोहली जिनके बारे में कहा जाता था कि बॉटम हैंडेड प्लेयर अपने रिफ्लेक्सेस पे शॉट मारता है और बहुत, क्योंकि हाथ उतने ही तेज चलते हैं। आप दिस इज अ रिएक्शन, राइट? आप बैटिंग जो करते हैं वो रिएक्शन होता है, बॉलिंग जब आप करते हैं तो एक्शन ऑफ द गेम होता है। तो वहीं पे जब आप विराट कोहली को देखते हैं तो उनका रिफ्लेक्स एक्शन जो मसल मेमोरी है वो कवर ड्राइव के लिए है। दैट इज हाउ ही कमांड्स रिस्पेक्ट ऑन द पिच, के अपने आप ओनर्स लेते हैं, इनिशिएट करते हैं, और वो जब कवर ड्राइव लगाते हैं और जब वो मिडल होती है उससे सुंदर दृश्य नहीं होता, लेकिन जब वो ही कवर ड्राइव एज दे के ऑफ साइड सेकेंड स्लिप, थर्ड स्लिप या फर्स्ट स्लिप पे कैच आता है तो उससे खराब दृश्य भी कुछ नहीं होता है। तो इसी बेसिस पे बात कर रहे हैं, शेप में दिखते हैं, विराट कोहली शेप में दिखते हैं, रोहित शर्मा भी एक हद तक शेप में दिखते हैं फोटोज में, लेकिन एज फैक्टर बहुत बड़ा है। क्योंकि इससे पहले हम बात करें, एक फोटो अभी रिलीज हुई थी कुछ हाल ही में कि विराट कोहली का फोटोशूट बीजीटी के लिए, उसमें विराट कोहली की एज पहली बार जिंदगी में हमें नजर आई है कि हाँ अब रिफ्लेक्ट हो रहा है। हाँ, इनफैक्ट लोगों ने क्या किया है कि 2018-19 वाला जो कोहली है और अभी का जो कोहली है, वो दोनों की इमेज को साथ में जोड़ के बताया कि एक में वो एक इंटेंसिटी नजर आ रही है, दूसरे में थोड़ा सा एक एक टायर्डनेस टाइप की, मतलब टायर्डनेस है नहीं बट ये एज के संग होता है, ये नेचुरल है, नोबडी कैन कंट्रोल इट। और आप ये देखिए, विराट कोहली तो फिटनेस के किंग हैं, उसके बावजूद वो चीज़ नज़र आ रही है। बिल्कुल। तो आप समझ सकते हैं कि क्रिकेट जो है वो कितना डिमांडिंग एक स्पोर्ट है। तो चलिए, ये तो बात थी एज फैक्टर की कि एज, फिटनेस ये तो एक क्राइटेरिया है ही। दूसरा, जैसे कि अभी हम लोगों ने हाल में ही चर्चा करी, ट्रांजिशन जो हर टीम का एक नेचुरल सा तरीका है, ट्रांजिशन फेज आता है। बड़े खिलाड़ी जब जाते हैं तो यंग खिलाड़ी टेक ओवर करते हैं, और इंडिया के लिए शुभमन गिल, यशस्वी, ऐसे कुछ प्लेयर्स हैं जो फ्यूचर के स्टार्स अभी से माने जा रहे हैं और उन्होंने करके दिखाया है ये। तो ऐसे में इनको कहीं ना कहीं ये लोग भी अब अपने आप को वो मान रहे होंगे कि भाई अब वी आर रेडी फॉर द बिगर रोल्स, कि एक लीडरशिप में भी आएंगे धीरे धीरे और टीम को लीड करेंगे। भले ही वो एक लीडरशिप की कैप उनके पास ना हो, बट इन टर्म्स ऑफ टेकिंग इनिशिएटिव एंड हेल्पिंग द टीम आउट, खास तौर पे व्हेन द टीम इज़ अंडर हॉट वाटर्स। और ऑस्ट्रेलिया में अक्सर ये होता है। पहले के टाइम में अगर आपको ध्यान हो, जब भी टीम ऑस्ट्रेलिया जाती थी, सुबह सुबह मैचेस शुरू हो जाते थे, टीवी पे लगाते थे, और अगर इंडिया बैटिंग कर रही है तो 2-3 विकेट गिरे हुए होते थे और अगर ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रही है तो अपने बॉलर्स मार खा रहे हैं, 2-2 दिन तक खेल रही है। तो ये चीज़ें होती थी। और ऐसे में जो मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर है, वो कंट्रीब्यूट करता था, जिसमें सचिन उस ज़माने में थे, द्रविड़ थे और लक्ष्मण थे, अभी फिर विराट, रहाणे ने भी, पुजारा ने भी कंट्रीब्यूट किया। और आने वाले टाइम में अब यही रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो शुभमन गिल और ये सब जो प्लेयर्स हैं, ध्रुव जुरेल एक बड़ा नाम बनकर उभरे हैं, इंडिया ए के लिए अच्छा खेला था, टिम पेन ने उनकी बहुत तारीफ करी थी। तो देखिए, ये भी एक कारण है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट?
देखिए, पहली बात तो हमें नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए वो चीज़ जो ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने टैक्टिकली करने की कोशिश की है वहाँ पर। उन्होंने इतना ज़्यादा प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की है हमारे नए लड़के पे, जिसका नाम है यशस्वी जायसवाल। उन्होंने उसको जैसे ही वो अराइव हुआ है ऑस्ट्रेलिया पे, उन्होंने लिखा है द न्यू किंग नाम से एक हेडलाइन आई है। तो ये चीज़ विराट कोहली पे भी प्रेशर डाल रही है, साथ ही साथ यशस्वी जायसवाल को ऊपर तो दिखा रही है, लेकिन एक चीज़ ये भी दिखा रही है कि यशस्वी जायसवाल को परफॉर्म करना होगा टू अपहोल्ड दैट नेम। एंड ऑस्ट्रेलिया मीडिया ये करती है कि आप सब कुछ कर दो एक इंसान के लिए, उसकी बड़ाई कर दो, अब उसके पास ओनस होगा कि वो परफॉर्म करे, अब वो परफॉर्मेंस प्रेशर उस पर बनता है। तो ऑस्ट्रेलियन मीडिया ऐसे टैक्टिकली खेल रही है ट्रांजिशन फेज में इंडिया के साथ, जबकि इंडियन मीडिया ज़्यादा कुछ नहीं कर रही है उसके। ये ऑस्ट्रेलियन मीडिया की ही स्पेशलिटी है, पहले भी ऑस्ट्रेलियन मीडिया ऐसा करती थी। ऑस्ट्रेलियंस आर नोन फॉर प्लेइंग माइंड गेम्स, और उनसे बेहतर माइंड गेम कोई खेलता भी नहीं है स्पोर्ट्स में, चाहे वो कोई भी स्पोर्ट हो। आप हॉकी ले लो, कोई और स्पोर्ट ले लो, ऑस्ट्रेलियंस आर नोन फॉर गेटिंग अंडर योर स्किन, और प्लस स्पोर्टिंग नेशन स्पोर्टिंग नेशन। तो वो चीज़ तो आप एज अ फैन, अगर आप एक लंबे समय से ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट को देख रहे हो, ऑस्ट्रेलियन मीडिया को, तो ये एक्सपेक्टेड है। वो या तो शुभमन गिल को टारगेट करते या फिर वो यशस्वी को करते, दोनों में से एक को होना था, और यशस्वी को किया उन्होंने। तो चलिए, ये तो दूसरा कुछ प्रमुख कारण जो हम लोग ने डिस्कस किया, ट्रांजिशन फेज। WTC की अगेन अगर हम लोग बात करें, WTC इज़ ऑन द लाइन। फ़िलहाल इंडिया आउट ऑफ लीग नहीं है अभी WTC फाइनल की अगर हम लोग बात करें, और इस सीरीज़ में अगर अच्छा करते हैं तो देयर इज़ नो डाउट कि इस सीरीज़ के बाद विराट और रोहित रिटायरमेंट लेंगे। वो चाहेंगे कि WTC फाइनल एक बार और खेलें, और इस बार वो जो पिछले 2 बार जो एक कमी रह गई है, इस बार वो एक कमी पूरी हो, और वो कहते हैं ना कि एक बढ़िया नोट पे फिनिश करके जाएं, जैसे T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने किया। कि और आप ये बात मान के चलो कि T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने ये डिसाइड कर लिया होगा, कोई रैंडम डिसीजन नहीं होता कि सडन से उन्होंने डिसाइड कर लिया होगा कि भाई ये हम लोग का लास्ट होगा, जीते ना जीते अलग बात है। वो बस ये है कि वो सोने पे सुहागा वाली बात हो गई कि वो जीत भी गए। तो हो सकता है कि WTC फाइनल में भी ऐसा हो जाए। क्या लगता है आपको? एक पूरी जनरेशन अब ट्रांजिशन हो रही है, और जब एक पूरी लगभग जनरेशन ट्रांजिशन होती है तो बहुत नए चेहरे देखने को मिलते हैं। हम स्टार्ट भी करते हैं, कभी कभी वो ट्रांजिशन इतना स्मूथ होता है कि हम जीतते ही चले जाते हैं, और कभी कभी वो ट्रांजिशन थोड़ा सा खराब होता है जिसमें आप बाहर जाके हार रहे होते थे। 2011 का वो ट्रांजिशन था जिसमें 2011 की पूरी टीम निकल गई, और फिर लेकिन 2013 में जाके चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। तो वैसा ही एक ट्रांजिशन हम टेस्ट के दौर में देखना चाहते हैं। इंडिया WTC के फाइनल में मुश्किल है पहुंचना, बहुत मुश्किल है, क्योंकि दूसरी टीम्स जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है। साउथ अफ्रीका एकदम से ही पिक्चर में आ गई है। न्यूजीलैंड में से भी एक बड़ी खबर आई है कि टिम साउदी ने रिटायरमेंट अनाउंस किया है, जो कि इम्पेंडिंग है। तो वो भी एक जनरेशन है जिसने जो साथ में ही बड़ी हुई है। तो इतनी ज़्यादा रिटायरमेंट्स के बीच अगर हम बात करें WTC के फाइनल में इंडिया पहुंचेगा, तो इंडिया, जैसा कि हमने जिस दौर से शुरुआत की थी कि अगेंस्ट द ऑल ऑड्स इंडिया अच्छा करता है। पिछले BGT हमने उसका एक मुजाहरा देख लिया था जो कि पेश हुआ था, और उससे पहले इंडिया 2-1 से पहले भी जीता था, जब 2019-18 वाली जो सीरीज थी, हम पहली बार जब जीते थे हम लोग, जब हम पहली बार जीते थे। तो इट्स हाईली इट्स लाइकली टू गो इंडियाज वे, बट सिर्फ 2 लोगों के परफॉर्मेंस की दरकार है वहाँ पे। और कहीं ना कहीं चाहे वो मीडिया हाइप हो, चाहे वो फैंस की एक्सपेक्टेशंस हो, इन्हीं दोनों के अराउंड ये सीरीज़ रहने वाली है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि विराट और रोहित, जो कि एक
बहुत कमाल के सर्वर्स रहे हैं टीम इंडिया के लिए, चाहे वो कोई भी फॉर्मेट हो, टेस्ट, ओडीआई, T20I, तीनों में इन्होंने कमाल का कंट्रीब्यूशन दिया है। और हम नहीं चाहते कि वो लोग रिटायरमेंट लें, लेकिन देखिए एक जैसा हम लोग नहीं चाहते थे T20I में लें, लेकिन उन्होंने लिया। तो ये देखिए प्लेयर, और वो दोनों एक मैच्योर प्लेयर्स हैं और वो लोग खुद ही डिसाइड कर लेंगे कि कब उनको वो कॉल लेनी है। जैसा MS धोनी ने बीच टूर में अनाउंस कर दिया था, उनको दिख गया था कि भाई विराट अब वो तैयार हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं विराट और रोहित को भी शायद अब ये दिखने लगा होगा कि भाई नेक्स्ट जनरेशन में कौन रेडी है टू टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी। और कैंडिडेट्स हैं, कुछ 3-4 कैंडिडेट्स हैं अच्छे, जिनके बारे में अभी हमने बात करी। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट फाइनल थॉट्स की, क्या लगता है कि इस सीरीज़ में क्या होगा? एंड विराट और रोहित, अगर लेट्स से कि हम लोग ये सीरीज़ जीत जाते हैं तो WTC फाइनल, क्या वो एक पीक पॉइंट होगा फॉर देम टू कॉल ऑफ? बिल्कुल। पहली बात तो BGT सीरीज़ की अगर हम बात करें तो BGT में जो होने वाला है वो होगा कि आपको नए चेहरे ज़रूर देखने को मिलेंगे, खासकर ओपनिंग में। जैसा कि अब खबर आ रही है कि एल्बो पे लग गई है KL राहुल के, तो शायद हम देख सकें अभिमन्यु ईश्वरन को ओपन करते हुए, शायद। या फिर आप ये देखेंगे कि ध्रुव जुरैल टीम में एंटर करेंगे और KL राहुल ओपन करेंगे, और ध्रुव जुरैल को एज अ प्योर बैटर या फिर बैटर विकेट कीपर उन्हें बनाया जाएगा और ऋषभ पंत को प्योर बैटर खिलाया जाएगा। तो एक चांस ये भी है। BGT सीरीज में इंडिया का बहुत ज़्यादा चांस है कि इंडिया शायद 3-2 या 2-all से ये सीरीज करते हुए आए, लेकिन बहुत हद तक चांसेस अभी ऑस्ट्रेलिया के लग रहे हैं 3-2 से। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के बैटर्स कुछ ज़्यादा परफॉर्म करके नहीं आए, उनकी भी हालत पतली है। जिस तरीके से वो ODI में ठीक ठाक उनकी बैटिंग वही टेस्ट वाली ही आएगी वहाँ पर भी, तो ऑस्ट्रेलिया से भी ज़्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है। इट्स अ क्लैश बिटवीन 2 बिग जायंट्स एंड बोथ आर नॉट इन देयर बेस्ट शेप राइट नाउ। दूसरी चीज आपने क्या पूछी थी कि WTC फाइनल, बड़े मैच के प्लेयर्स हैं दोनों ही बिग मैच प्लेयर्स। जैसे विराट कोहली ने एकदम से T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में परफॉर्म कर दिया। हालांकि वो भी एक द्वंद का विषय है कि अगर कुछ उल्टा सीधा होता, हेनरी क्लासन मार चुके होते, तो उसके लिए उनकी जो है आलोचना भी बहुत होती। लेकिन बिग मैच प्लेयर्स, अगर WTC इंडिया फाइनल पहुंचती है तो रोहित शर्मा और विराट कोहली आपको डेफिनेटली उसमें खेलते हुए दिखेंगे। बिल्कुल। और तो अब ये देखने वाली बात होगी कि विराट और रोहित करियर को किस तरीके से, टेस्ट करियर को अपने लेके जाते हैं। फैंस की अगर हम लोग बात करें, एक सेक्शन ऑफ फैंस हैं जिनका ये मानना है कि ये एक आइडियल सिचुएशन होगी रोहित और विराट के लिए कि अगर अनफॉर्चुनेटली अगर BGT में हम लोग परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, और चूँकि देखिए ऑस्ट्रेलिया घायल शेर हैं और 2 बार से घर पे हार रहे हैं, तो उनको लाइटली लेना बहुत एक बड़ी भूल होगी और इंडिया नहीं चाहेगी, क्योंकि ख़ास तौर पे इंडिया भी बैक अगेंस्ट द वॉल है, क्योंकि न्यूजीलैंड से सीरीज़ हारे हैं घर पे। तो ऑस्ट्रेलिया भी बिल्कुल तैयार होगी। इस समय इंडिया भी थोड़ी सी कमज़ोर है, ऑस्ट्रेलिया चाहेगी कि और थोड़ा सा डोमिनेट करें, और ये शायद ऑस्ट्रेलिया के लिए भी एक अच्छा चांस है। इससे बेहतर चांस ऑस्ट्रेलिया के पास भी नहीं होगा, क्योंकि पिछली दोनों बार जो पहली बार बात करें जब हारे थे तब उनके पास स्टीव स्मिथ वार्नर नहीं थे, दूसरी बार थे तब, लेकिन तब इंडिया की टीम इतनी परफेक्ट थी कि उनको जो उनका किला है वो भेद नहीं पाए। इनफैक्ट इंडिया ने भेद दिया किला गाबा वाला नेट बॉलर्स के साथ। तो इसलिए इस बार जो है वो एक आप कह सकते हो कि कंपटीशन बड़ा तगड़ा हो सकता है। स्कोर लाइन क्या होगी क्या नहीं होगी ये कहना तो बहुत मुश्किल है। फिलहाल जो कहानी का निष्कर्ष है, या कहानी नहीं बल्कि डिस्कशन का जो निष्कर्ष है, वो यही है कि विराट और रोहित अपने करियर के ऐसे पड़ाव पे हैं जहाँ पे कभी भी कॉल ये आ सकती है कि दे हैव डिसाइडेड, और चाहे वो BGT के बाद आए या अगर BGT में अच्छा कर जाते हैं तो WTC फाइनल के बाद भी आ सकती है। तो ये देखने वाली बात होगी और फैंस को इंतज़ार रहेगा। और चलिए तो ख़त्म करते हैं इस डिस्कशन को।
ऐसे ही और डिस्कशंस के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, वीडियोस को लाइक करें एंड कीप वॉचिंग क्रिकेट, कीप शाइनिंग।